हर एक पल जिंदगी के लिए अनोखा होता है। ऐसे एक कलाकार ने अपनी सुंदर कलाकृति से दुनिया में मशहूर हो गए। दुनिया में ऐसे कम लोग ही होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल सन 1452 में इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण सर उनके नाम के पीछे विंची लगाया गया। लियोनार्डो डा विंची इटली की राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता और कलाकार के रूप में भी जाने जाते थे और आज भी वो अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आर्कोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा भी दिया गया। लियोनार्डो डा विंची एक ही समय पर एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से लिख भी सकते थे। मोनालिसा की पेंटिंग जो दुनिया की सबसे फेमस और अद्भुत पेंटिंग है जिसे लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था, यह पेंटिंग आज भी फ्रांस के लोवर म्यूजियम में स्थित है और इसकी प्राइस इंडियन रुपीस के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है। लोगों का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग अलग तरह से नजर आती है, मगर साइंटिस्ट भी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा सके। मोनालिसा पेंटिंग की मिस्ट्री सन 1503 में लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 में पेंटिंग को पूरी किए बिना इस दुनिया से अलविदा ले लिया। इटली में मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को यह अद्भुत पेंटिंग बहुत पसंद आई थी और इस पेंटिंग से उनको इतना प्रभाव पड़ा कि इस पेंटिंग को उन्होंने अपने कमरे में लगवा दी। मोनालिसा पेंटिंग को सन 1757 में फ्रांस के लोवर म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह पेंटिंग इस म्यूजियम में कैसे पहुंची, ये बात आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। सन 1951 में एक व्यक्ति ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच भी आ गया था। इन्हीं कारण सर फ्रांस की गवर्नमेंट ने लोअर म्यूजियम में एक स्पेशल रूम भी बनाया था जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया जिससे पेंटिंग को कोई तरह का नुकसान भी न पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस पेंटिंग को रेयर बुलेट प्रूफ शीशे में रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 अगस्त सन 1911 में यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि 10 साल बाद फिर से यहाँ आ गई थी। 14 दिसंबर सन 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी और गूगल के सर्च रिजल्ट पर इसकी कीमत करीबन 5,253 करोड़ रुपए है। मतलब कुछ तो है इस पेंटिंग में जो उस जमाने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्डो डा विंची ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज भी आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी घुटने टेकती है। लियोनार्डो डा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिय पेंटिंग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो औरत कौन है जिसे मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। मानने में आया है कि 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के मित्र ने लिखा था और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा था, पर जिस वक्त यह लेटर मिला था उसी वक्त विंची मोनालिसा पेंटिंग पर काम कर रहे थे। इतनी जानकारी से यह तो कह पाना मुश्किल है कि यह पेंटिंग जिया कोंडो की थी या किसी और की। मोनालिसा पेंटिंग का आकार 21 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी है। 2004 में एक पास्कल कोटी नाम के वैज्ञानिक ने मोनालिसा के पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली और उसमें उन्होंने यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में विंची ने जो पेंट यूज किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। दोस्तों, भले ये बात आपको रहस्यमय न लगे, लेकिन इस पेंटिंग में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी यह आज तक यानी 500 सालों से भी ज्यादा सालों तक सुरक्षित है। मोनालिसा पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो डा विंची ने सुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं पर भी आउटलाइन नहीं होती। अगर होती भी है तो उनको रंगों से मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। एक रिसर्च में ये भी पता चलता है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द ला रिस्टोपासी त्रवाकी लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। इसी बात से यह पता चलता है कि शायद विंची ने पेंटिंग में कुछ मैसेज छिपा रखा है जिसे बताना चाहते हैं, मगर वो इससे पहले ही दुनिया से अलविदा ले लिया और इस तस्वीर पर एक और रहस्य छोड़ गए।
हाल ही में पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट है, इसने बताया कि मोनालिसा पेंटिंग में एलियन का राज छुपा है। यह बात कितनी सच है इसे पूर्ण रूप से पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन जब मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह राइट और लेफ्ट करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। चलो इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन जहाँ पर एलियन की आकृति बनकर आती है वहाँ विंच ने लिखा था उत्तर यहाँ है। यही बात ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। इस तस्वीर को आप खुद देख सकते हो। मोनालिसा के दो फोटो मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।